हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बारिश का मौसम आ गया है, आप सब एंजॉय कर रहे होंगे बारिश के मौसम को। बात करते हैं हमारे पोर्शन के बारे में। तो हमने प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हम करीब करीब 50% पोर्शन को हम कवर कर चुके हैं प्रीपोजिशन का। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो लगभग शायद इसमें कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं भी हो पाए तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, तब हम प्रीपोजिशन को खत्म कर देंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम हमारे आगे के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखें यहाँ पे डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से मरना, और डाई फ्रॉम का मतलब होता है किसी कारण से मरना। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से उसकी मृत्यु हुई, वह कैंसर से मरा, कैंसर से उसकी मौत हुई। तो कैंसर क्या हो गई, एक बीमारी हो गई, तो इसलिए डाई ऑफ का प्रयोग, डाइड ऑफ का प्रयोग किया गया है। डाइड क्यों आया है, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए डाइड आया कि वह, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई, वह कैंसर से मरा। कहने का मतलब यह है कि पास्ट का सेंटेंस है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई है। सेकंड यहां देखें, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, वह प्यास से उसकी मौत हुई। किससे मौत हुई, उसकी मौत प्यास से हुई। तो कहने का मतलब उसको पानी नहीं मिला, हो सकता है और कोई कारण रहे हो, तो उसकी मौत प्यास से हो गई। तो किसी कारणवश, किसी कारण की वजह से मृत्यु होना वो कहलाता है डाई फ्रॉम, और किसी बीमारी से मृत्यु होना कहलाता है डाई ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहाइंड पीछे, किसी के पीछे। जैसे मैं कहूं द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। कि पुलिस किसके पीछे दौड़ रही है, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि यहां पुलिस के साथ आर क्यों आया, इज क्यों नहीं आया। तो मैं बता दूं, पुलिस अपने आप में एक बहुवचन है, उसके साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होगा।
जैसे देखें, मैं कहता हूं कि मैं रोड के ऊपर चल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई वॉक ऑन द रोड। ऑन द रोड बोलूंगा, आई वॉक ऑन द रोड। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह होगा आई वॉक अलोंग द रोड। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु के या किसी चीज के समानांतर चलते हैं, जैसे रोड है, रोड के हम समानांतर चल रहे हैं, तो जब समानांतर चलते हैं तो ऑन प्रयोग ना होके अलोंग का प्रयोग होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, जब हम किसी चीज के समानांतर चलते हैं तो ऑन का प्रयोग नहीं होके अलोंग का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन। वह रेलवे लाइन के समानांतर चला। ऑन द रेलवे लाइन नहीं, अलोंग द रेलवे लाइन प्रयोग होगा यहां पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग होता है के विरुद्ध में और अगेंस्ट का प्रयोग होता है अपोजिट में। तो अगेंस्ट के विरुद्ध, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, कि मैं आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो ऐसे केस के अंदर हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपोजिट, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बियॉन्ड, के परे, के बाहर। जैसे देखें, द केस इज बियॉन्ड द jurisdiction ऑफ द कोर्ट।
कि कोई भी जो केस है जो कोर्ट में आता है वो कोर्ट के समझ से परे है, इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब कोर्ट के समझ से परे है वो केस। तो ऐसे केस के अंदर जब समझ से परे के प्रयोग किया जाए तो ऐसे केस के अंदर हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो अबव और बिलो अगला प्रीपोजिशन है। तो अबव और बिलो का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एक लेवल को दर्शाना हो, एक लेवल दर्शाना हो। जैसे मैं कहूं कि उसकी अंग्रेजी जो है बिलो एवरेज है, कहने का मतलब वो वीक है, एक लेवल होता है उससे कम है। जैसे मैं कहूं हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, कि उसकी जो अंग्रेजी है वह सामान्य जो स्तर होता है, एक जो औसत स्तर होता है उससे भी कम है। तो एक लेवल बता दिया, उस लेवल से भी कम है। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल।